शेर और हिरन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बलशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठता था। शेर को अपनी शक्ति और राजसी अधिकार पर बहुत घमंड था। वह जब चाहता किसी भी जानवर का शिकार कर लेता। उसकी ताकत और तेज पंजों से बच पाना किसी के लिए संभव नहीं था। इसी जंगल में एक सुंदर और तेज हिरन भी रहता था। वह बहुत चतुर और सतर्क था। उसकी तेज दौड़ने की क्षमता के कारण कई बार शिकारी जानवर उसे पकड़ने में असफल हो चुके थे। हिरन बहुत विनम्र था और सभी जानवरों के साथ प्रेमपूर्वक रहता था। उसे जंगल में स्वच्छंद घूमना पसंद था, लेकिन वह हमेशा सतर्क रहता था क्योंकि शेर से बचकर रहना आसान नहीं था। शेर और हिरन की पहली मुलाकात। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी। वह शिकार की तलाश में जंगल में घूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक हरे भरे मैदान में चरते हुए हिरन पर पड़ी। शेर ने सोचा, आज ये हिरन मेरे भोजन का हिस्सा बनेगा। ये बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन मैं भी जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी हूँ। शेर ने दबे पांव हिरन की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन हिरन बहुत सतर्क था। जैसे ही उसने झाड़ियों में हलचल सुनी, वह चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि शेर उसकी ओर आ रहा है। बिना समय गंवाए हिरन बिजली की गति से भागने लगा। शेर भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जंगल की पगडंडियों, पत्थरों और पेड़ों के बीच दौड़ते हुए दोनों आगे बढ़ते गए। हिरन को पता था कि उसकी जान पर खतरा है, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। शेर तेज था, लेकिन हिरन की फुर्ती और छलांगों के आगे वह कुछ कदम पीछे रह गया। थोड़ी देर दौड़ने के बाद हिरन एक संकरे रास्ते से कूदकर एक छोटी पहाड़ी के दूसरी ओर चला गया, जहां शेर का पहुंचना मुश्किल था। शेर ने हार मान ली और वापस जंगल की ओर चला गया। शेर की दूसरी चालाकी। शेर को अपनी हार पसंद नहीं आई। उसने सोचा, इस बार मैं इसे चालाकी से पकड़ूंगा, ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से काम लूंगा। अगले दिन शेर ने जंगल में एक जगह पर घात लगाकर बैठने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि हिरन रोज सुबह उसी जगह से गुजरता है। उसने कुछ घास और झाड़ियों के पीछे छिपकर इंतजार करना शुरू किया। हिरन अपनी पुरानी आदत के अनुसार सुबह चरने निकला। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंचा, शेर अचानक झपट पड़ा। हिरन चौंक गया, लेकिन उसकी तेज गति ने एक बार फिर उसे बचा लिया। वह तेजी से भागते हुए जंगल के एक बड़े तालाब की ओर पहुंच गया और छलांग लगाकर पानी में कूद गया। शेर पानी में कूदने से डरता था, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। उसने तालाब के किनारे खड़े होकर सोचा, इस बार भी यह बच गया, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शेर निराश होकर वापस चला गया, जबकि हिरन ने चैन की सांस ली। हिरन की बुद्धिमानी। कुछ दिनों बाद शेर ने फिर से हिरन को पकड़ने की योजना बनाई। उसने जंगल में चारों ओर अपने गुप्तचरों को भेजा, जो छोटे जानवर थे, ताकि वे हिरन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। इधर हिरन भी शेर की चालाकियों को समझने लगा था। उसने सोचा, मुझे हमेशा सतर्क रहना होगा। शेर अपनी ताकत से नहीं तो किसी और तरीके से मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा। एक दिन शेर ने एक नई चाल चली। वह घायल होने का नाटक करते हुए एक गुफा के पास लेट गया और दर्द से कराहने लगा। उसने सोचा कि जब कोई दयालु जानवर उसकी मदद करने आएगा, तो वह उसे पकड़ लेगा। हिरन जब उस रास्ते से गुजरा तो उसने शेर को देखा। पहले तो उसे शेर पर शक हुआ, लेकिन फिर उसने दूर से ही पूछा, राजा जी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? शेर ने कराहते हुए कहा, मैं बहुत बीमार हूँ, चल भी नहीं सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हिरन बहुत चतुर था। उसने ध्यान से गुफा के चारों ओर देखा और पाया कि वहां शेर के पंजों के निशान अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आपकी बीमारी का इलाज तो जंगल के एक बूढ़े हाथी के पास है। मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर हिरन तेजी से भाग गया और शेर उसे पकड़ने में असफल रह गया। शेर को अपनी चालाकी में असफल होने का बहुत पछतावा हुआ। शेर की हार और शिक्षा। इस घटना के बाद शेर को एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। बुद्धि और सतर्कता भी बहुत जरूरी होती है। उसने ये भी समझ लिया कि सभी जानवर सिर्फ डरने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वे भी अपनी समझदारी से खुद को बचा सकते हैं। शेर ने तय किया कि अब वह अनावश्यक रूप से किसी को शिकार नहीं बनाएगा और जंगल में सभी के साथ मिलकर रहेगा। हिरन ने भी शेर की इस बदली सोच को सराहा और दोनों के बीच एक समझदारी भरी मित्रता हो गई। कहानी से सीख। 1. बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। 2. सतर्कता और चतुराई से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। 3.
किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। 4. अहंकार और चालाकी का अंत बुरा होता है। 5. शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों के साथ मित्रता से रहना चाहिए। इस प्रकार ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर समस्या को केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सतर्कता से हल करना चाहिए। बंदर और शेर की कहानी। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर राज करता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जंगल में एक चतुर और चालाक बंदर भी रहता था, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। शेर अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था, जबकि बंदर अपनी चतुराई से मुश्किल परिस्थितियों को हल कर लेता था। शेर का आतंक। शेर प्रतिदिन जंगल में शिकार करता और जानवरों को मारता था। वह हमेशा यही कहता, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं हमेशा किसी न किसी जानवर का शिकार करता रहूंगा। मुझे जो चाहिए वह मिलना चाहिए। उसकी क्रूरता से जंगल के सभी जानवर भयभीत थे। जब भी शेर शिकार के लिए निकलता तो जंगल में सन्नाटा छा जाता और सभी जानवर इधर उधर भागने लगते थे। लेकिन समय के साथ जंगल के जानवरों को यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही पूरा जंगल खाली हो जाएगा। उन्होंने मिलकर एक सभा बुलाई और इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। एक दिन बंदर ने शेर से विनती की, हे जंगल के राजा, अगर आप इसी तरह सभी जानवरों का शिकार करेंगे तो जल्द ही कोई भी नहीं बचेगा। कृपया हमें एक मौका दें। हम हर दिन आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे, जिससे आपको शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शेर ने बोला कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है। उसने गर्जना करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई दिन बिना शिकार के निकल गया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा और तुम सबको बारी बारी से मार दूंगा। बंदर की चतुराई। अब प्रतिदिन जंगल के जानवरों में से एक को शेर के भोजन के लिए भेजा जाता था। सभी जानवर डर के साए में जी रहे थे और मरने का इंतजार करते रहते थे। इसी जंगल में एक चालाक बंदर भी रहता था, जो इस व्यवस्था से खुश नहीं था। वह नहीं चाहता था कि जंगल के निर्दोष जानवर बेवजह मारे जाएं। उसने इस समस्या का हल निकालने की ठानी। एक दिन जब उसकी बारी आई तो उसने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। जब वह शेर की गुफा में पहुंचा तो शेर गुस्से में दहाड़ उठा, इतनी देर क्यों लगाई? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं भूखा हूँ? बंदर ने डरते हुए कहा, हे महाराज, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे रोक लिया। शेर यह सुनकर चौंक गया। क्या इस जंगल में कोई और शेर है? उसने गुस्से से पूछा। बंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, वह बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है। उसने कहा कि आप अब बूढ़े हो गए हैं और अब ये जंगल उसका हो गया है और जंगल का राजा मैं रहूंगा। शेर यह सुनकर आग बबूला हो गया। मुझे तुरंत वहां ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि यह कौन है जो मेरे जंगल पर अधिकार जताने की हिम्मत कर रहा है। बंदर ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है, लेकिन ध्यान रखना, वह बहुत क्रूर है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है। गुस्से से भरा हुआ शेर दहाड़ा और जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, वह सीधे कुएं में गिर गया। अंत और सीख। शेर कुएं में गिरते ही डूबने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन जंगल के अन्य जानवरों ने खुशी मनाई और उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ ही देर में शेर की कहानी खत्म हो गई। बंदर की बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवर आजाद हो गए और फिर से खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. बल से अधिक बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। 2. अहंकार और क्रूरता का अंत हमेशा बुरा होता है। 3. चालाकी और सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। बंदर की चतुराई और शेर के घमंड का ये किस्सा हमें बताता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है।